Good morning, my dear student of 5th standard. Today we will explain question and answers. बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने रिटर्न फॉर्म में भी आपको सेंड किए हुए हैं, तो मैं अभी सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर एक्सप्लेन करूँगी. व्हेन योर वर्क इज़ डन इन फेयर नोटबुक, अदरवाइज इन एनी कॉपी, you listen carefully with this copy so you can better understand. Now first question कि why do some have shell. क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों कुछ एनिमल्स ही. अब हमारे चैप्टर का नाम है एनिमल्स हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू सम हैव शेल्स, यानी कुछ एनिमल्स के ऊपर शेल्स क्यों होते हैं. तो इसका आंसर क्या है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट बॉडी, यानी शेल जिसके ऊपर कवरिंग होगी उसका इंटरनल पार्ट जो होगा वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, यानी उनके इंटरनल पार्ट जो है उस सॉफ्ट पार्ट की प्रोटेक्शन के लिए ऊपर शेल की कोटिंग होती है. जैसे आपका टर्टाइल हो जाता है और घोंगा जिसे हम बोलते हैं हो जाता है. ये मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माल्टिंग. माल्टिंग क्या है, स्नैक शेयर देयर स्किन पीरियडिकली. क्या कह रहे हैं कि स्नैक जो है जब अपनी जो ओल्ड स्किन होती है उसको उतार करके न्यू स्किन को एडेप्ट करता है, यानी न्यू स्किन डेवलप होती है और पुरानी स्किन को वो क्या करता है, रिमूव कर देता है अपनी बॉडीज़ को. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माल्टिंग. ये पीरियडिकली का मतलब क्या है, जैसे कि हर ईयर होगी या हर 6 मंथ पे होगी. पीरियडिकली का मतलब ये कंटिन्यूअस होती है एक पर्टिकुलर गैप पे, इसलिए हम इस प्रोसेस को माल्टिंग बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू इंसेक्ट हैव स्पेरिकल्स. कह रहे हैं इंसेक्ट जो हैं, कीट जो हम जिन्हें बोलते हैं कीट पतंगे, उनके अंदर स्पेरिकल्स क्यों होता है. अब आपको पता है स्पेरिकल्स के अंदर ट्रैकिया होता है जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, यानी श्वसन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं, यानी कि CO2 को आउटसाइड निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर फिल करते हैं. नेक्स्ट आता है वाई डू एनिमल नीड टू मूव. कह रहे हैं एनिमल को मूव करने की क्यों आवश्यकता है. टू गेट फूड एंड शेल्टर. क्यों मूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो मूव नहीं करेंगे तो अपने फूड की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, खाने की, और रहने के लिए उनको अपनी जगह ही बनानी पड़ती है, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं या उनके अंदर मूव करने वाले सिम्टम पाए जाते हैं. नेक्स्ट आता है हाउ डू एक्वाटिक बर्ड्स एंड फ्रॉग स्विम इन वाटर. कह रहे हैं कि एक्वाटिक का मतलब आपको पता है, एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय, यानी जल में पाए जाने वाले. बर्ड का मतलब पक्षी, और जो फ्रॉग होते हैं वो वाटर में स्विम कैसे करते हैं. तो एक्वाटिक बर्ड जो हैं वो यूज़ लिम्स एंड फ्लैपर करती हैं. आपने पेंगुइन के देखे होंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पंख होते हैं जिनसे वो बहुत ही अच्छा उनकी हेल्प से स्विम करती हैं. और लिम्स जो होते हैं, कुछ बर्ड्स के लिम्स होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था, लिम्स और हैंड लिम्स दो होते हैं, तो उससे वो मूव करते हैं. नेक्स्ट है फ्रॉग. फ्रॉग यूज़ स्ट्रॉन्ग लिम एंड वेब्ड फिट. स्ट्रॉन्ग लिम्स उनके होते हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ के जो पैर होते हैं वो हैंड लिम हो जाते हैं, आगे की तरफ के जो होते हैं वो लिम हो जाते हैं. तो वो आगे की तरफ के अपने पैर को बढ़ाते, हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और उनके जो पैरों का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था वेब्ड का मतलब क्या होता है, उनके सारे पैर जो होते हैं आपस में अटैच होते हैं, एक बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है, मैंने डायग्राम भी आपको दिखाया हुआ है इसका. तो ये वेब्ड फिट की हेल्प से क्या करते हैं, ये स्विम करते हैं वाटर के अंदर, और ये इनका बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होता है वेब्ड. देखिए मैं आपको इसका फिगर भी दिखा रही हूँ, सी हेयर, ये जो है ये वेब्ड है. ये कैरेक्टर देखिए, इसके बीच में जालीनुमा स्ट्रक्चर जिससे इनके देखिए सारे अटैच हैं, जो फिंगर्स हम बोलेंगे जिन्हें, तो इसकी हेल्प से ये स्विम करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट ई, वो भी स्मॉल है, इसको भी समझ लेते हैं. क्वेश्चन 1 कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट बॉडी कवरिंग फॉर्म्ड इन डिफरेंट. अब कह रहे हैं कि बॉडी, अभी तो हमने पढ़ा कि बॉडी शेल से कवरिंग थी किसी की,
अभी तक के क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा कि शेल से क्यों कोटिंग होती है या कवर होती है बॉडी, लेकिन हमें ये अच्छे से पता है शेल के अलावा भी कई मटेरियल होते हैं जिनसे इनकी बॉडी प्रोटेक्ट होती है। अब हम देखते हैं, टू लीव इन डिफरेंट हैबिटेट द एनिमल हैव वेरियस बॉडी कवरिंग। कह रहे हैं हैबिटेट का मतलब जहाँ के वो वातावरण में रह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी भी होगी। फर्स्ट कह रहे हैं स्केल्स, स्केल्स आर फाउंड ऑन रेप्टाइल्स, एग्जाम्पल स्नेक। स्केल और शेल में डिफरेंस है। स्केल का मतलब क्या है, स्केल जो होती है वो फाउंड होती है जनरली रेप्टाइल्स एनिमल में, जैसे आपके स्नैक हो गए, बहुत शाइन करती हुई होती है और ये इन्हें प्रोटेक्ट करती है बाहर के डेंजरस इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट आता है शेल आर यूज टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द एनिमल, जैसे टर्टॉइज हमने अभी पिछला पढ़ा था, इनके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और शेल जो बनी होती है CaCO3 से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जिनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है फैदर, फैदर इज़ लाइट वेट है, हेल्प फॉर फ्लाई। इसका वेट जो होता है, फैदर का मतलब आपको पता है पंख, और इसका जो वज़न होता है बहुत कम होता है, लाइट वेट होते हैं और ये हेल्प करते हैं फ्लाइंग करने में। तो ये एग्जाम्पल हो गया जैसे जिनके होते हैं वो होती है बर्ड्स। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्केल इक्वल टू एग्जाम्पल स्नेक, शेल इक्वल टू एग्जाम्पल टर्टॉइज एंड फैदर इक्वल टू एग्जाम्पल बर्ड्स, क्योंकि इसी से क्लियर हो जाएगा कि इनके कैरेक्टर हैं, इसीलिए ये इनको इनके ऊपर जो होते हैं इनकी कोटिंग पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हाउ आर टीथ ऑफ द हर्बीवोरस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉर्निवोरस। कह रहे हैं हर्बीवोरस कॉर्निवोरस दो हैं, आपको पता है हर्बीवोरस कॉर्निवोरस क्या होते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, और कॉर्निवोरस वो होते हैं जो फ्लैश एनिमल को यानी एनिमल्स को तुरंत मार के खाते हैं। तो इनके टीथ में भी डिफरेंस होगा जब इनकी फूड में डिफरेंट है। तो अब देखिए हर्बीवोरस में क्या है, कह रहे हैं इनके हैव शार्प ब्रॉड फ्रंट टीथ, इनके आगे के टीथ बहुत ही शार्प होते हैं, और फ्रंट का मतलब क्या होता है, थोड़े चौड़े होते हैं जिससे वो एक साथ कई चीज़ों को ले सकें। अब जैसे एग्जांपल काऊ हो गया, हॉर्सेस हो गए। कॉर्निवोरस में क्या है, हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट ब्रॉड फ्लैट टीथ, यानी आगे के क्या है बहुत ही नुकीले होते हैं, तीखे से, कि जैसे ही ये किसी का शिकार कर रहे हैं तो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए इनके टीथ। तो ये इनके टीथ की शेप है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसके एग्जांपल में हम लॉयन को और टाइगर को ले सकते हैं। अब इनके देखिए आप डायग्राम भी देखिए, ये है जो आप ये काऊ का या हॉर्स का, देखिए इनके टीथ कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, शार्प हैं, बराबर हैं, फ्लैटेड हैं। लेकिन यही देखिए टाइगर के दो टीथ, अगर ये खोलें तो आपको पता चल जाएगा, देखिए इधर के दो टीथ इतने नुकीले हैं और बाकी फ्लैटेड हैं। तो ये इससे क्या करते हैं, शिकार को पहले डेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि वट आर द डिफरेंट वे इन विच एक्वेटिक एनिमल मूव, गिव एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स मूव कैसे करते हैं, इसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए। अब एक्वेटिक एनिमल्स में कुछ ना कुछ ऐसे उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा जिससे की हेल्प से वो स्विम करते होंगे। जैसे देखिए एक्वेटिक एनिमल्स सच एज अ फिश है, मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स, वो अपनी फिन्स से मूव करती है। छोटे छोटे पंख होते हैं फिन्स जो हम कहते हैं, छोटे छोटे से कॉर्नर की तरफ पंख होते हैं, ना के बराबर, लेकिन ध्यान से देखें तो दिखते हैं। एंड टेल, सील एंड पेंगुइन्स यूज फ्लैपर टू स्विम। कह रहे हैं जो ये फिन्स होते हैं, और टेल्स क्या करेगी, टेल्स तो पीछे की तरफ डायरेक्शन तय करती है, और जो उसके फिश होती है विद द हेल्प ऑफ विंग्स आगे की तरफ मूव करती है, और जो इनके पीछे की तरफ की टेल्स होती हैं वो डायरेक्शन को डिसाइड करती हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला पेंगुइन्स हैं जो फ्लैपर का यूज़ करती हैं स्विमिंग करने के लिए। अब फ्लैपर्स जो होंगे आपने जनरली तो नहीं देखे होंगे, ये देखिए इसमें एग्जांपल देखिए, ये इनके फ्लैपर्स हैं, ये जो है इनके फ्लैपर्स हैं जिसकी हेल्प से ये क्या कर रही हैं, वो मूव कर रही हैं इजीली। लास्ट क्वेश्चन, राइट द स्पेशल फीचर ऑफ द एनिमल दैट लिव इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं उनके करेक्टर के बारे में पूछा हुआ है। तो पोलर बियर इसका बेस्ट एग्जांपल है। पोलर बियर हैव अ थिक फर टू कीप देमसेल्फ वार्म। Walruses, seal, penguins have a thick layer of fat under skin called blubber.
अब पॉलन रीज़न है तो आपको पता है एनिमल्स की बॉडी के ऊपर कोटिंग तो बहुत ही मोटी होगी, जिससे उनके अंदर गर्मी बनी रहे और बाहर की जितनी भी ठंड है वो उनकी बॉडी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, उनकी बॉडी अंदर से गर्म बनी रहे, जो उनके अंदर हीट है वो हीट उसके अंदर स्टोर रहे। तो इसके लिए क्या है, उनकी बॉडी के अंदर जो होती है फैट की बहुत ज़्यादा मतलब थिक लेयर होती है, बहुत मोटी लेयर होती है फ़ैट की। और आपको पता है कि फ़ैट के अंदर बहुत ज़्यादा, कहते हैं जहाँ पे भी फ़ैट होगा तो वहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर फ़ैट की लेयर है, तो उनकी बॉडी में क्या है, अंदर की तरफ गर्मी बनी हुई है, और बाहर का जो टेम्परेचर अगर ठंडा पड़ रहा है तो उनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट को तो इफ़ेक्टेड नहीं करता, इसीलिए इनका कलर भी वाइट होता है। और पेंगुइन वगैरह हैं जो थोड़ी बहुत ऊपर से ब्लैक होती हैं, बाकी सारी वाइट ही होती हैं, तो अधिकतर ये वाटर के अंदर ही मूव करती रहती हैं। पॉली वगैरह मूव करते हैं तो उनका एक तो कलर वाइट होता है, और जो थिक मोटी फैट की लेयर होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है आउटर जो इन्वायरमेंट है उसके साइड इफ़ेक्ट से। तो अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटी फैट की लेयर हो उसको हम बोलते हैं ब्लबर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ माइग्रेशन, वाई डू सम एनिमल माइग्रेट। कह रहे हैं माइग्रेशन क्या है और कुछ एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं। इसका आंसर है लार्ज स्केल्स, SCALS है, लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। कह रहे हैं एक लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कोई भी एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते हैं, यानी झुंड बना के, एक नहीं कई 2 4 5 6 होंगे, झुंड बना के मूव करते हैं, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। दिस मूवमेंट फॉर सर्च ऑफ फूड, ये मूवमेंट क्यों होती है, सर्च का मतलब यहाँ क्या है, खोज, सर्च ऑफ फूड खाने के लिए, वार्मथ वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए, अगर ठंड से आ रहे हैं तो गर्मी के लिए, गर्मी से आ रहे हैं तो ठंड के लिए, एंड फेवरेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी कि ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब यहाँ क्या हो गया, पर्टिकुलर ऐसा इन्वायरमेंट मिलना जिससे वो अपने जैसे ऑफ स्पिन को प्रोड्यूस कर सकें, या अपने ही जैसी जनरेशन को या अपने जैसे ही बच्चों को आगे की जनरेशन के लिए डेवलप कर सकें। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड। तो इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये मूवमेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट, एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, then I will give to you answer in next day sure. Thank you so much.